अस्सलामुअलैकुम। वेलकम माई उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माई उस्ताद जी चैनल। तो आज फिर मैं कंप्यूटर स्टडी की एक न्यू क्लास लेके आ गया हूं। तो आइए स्टार्ट कर। सो ऑलराइट, वेलकम बैक। जो हमारी आज की क्लास होगी वो होगी बेसिकली इनकोडिंग ऑफ डाटा एंड इट्स टाइप। ये हमारी आज की क्लास होगी जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास इनकोडिंग ऑफ डाटा क्या होता है और इसकी जो आगे कोडिंग की स्कीम है वो क्या है और उसको हमने किस तरह मैनेज करना है। ये बेसिकली क्या है, हमारी स्टूडेंट्स आज की क्लास रहेगी, यानी कि आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो इन कोडिंग ऑफ डाटा पे रहेगा। और जो हमारे पास कोडिंग स्कीम होती है उसके ऊपर आज की हमारी क्लास रहेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो इनकोडिंग होती है ये क्या होती है। इनकोडिंग बताने से पहले स्टूडेंट्स आपको इस बात का तो अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बहुत ज़्यादा बाइनरी नंबर्स, बाइनरी फॉर्म के ऊपर डिस्कस किया। यानी कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, बाइनरी फॉर्म्स, बाइनरी नंबर्स, बाइनरी डिजिट को समझता है। इससे हटकर वो क्या है, किसी भी फॉर्म को नहीं समझता। मतलब कहने का ये है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि बाइनरी नंबर सिस्टम्स के ऊपर वर्क करता है। सिर्फ वो क्या है, बाइनरी नंबर्स का जो डिजिट्स हैं, जो बाइनरी फॉर्म्स है। बाइनरी का मतलब बेसिकली क्या होता है, 2 0 और 1। कंप्यूटर क्या है, सिर्फ बाइनरी नंबर्स को ही समझता है और वो क्या है, इसी के ऊपर वर्क करता है। इसी तरह अगर क्या है, हमने कंप्यूटर में क्या है, किसी भी किस्म का कोई भी डाटा, कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो क्या है कि उसको पहले क्या है, हमें बाइनरी नंबर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या कि कंप्यूटर में कोई भी डाटे को स्टोर करने के लिए पहले क्या है कि हमें बाइनरी नंबर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो हमारे पास प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकोडिंग। क्या बोलते हैं, इनकोडिंग। कहने का मतलब ये है कि जो डाटा क्या है कि हमने कंप्यूटर में स्टोर करना है। क्या कहा है कि जो डाटा या क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है कि जो कंप्यूटर्स में हम स्टोर करते हैं उसको क्या है कि पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, बाइनरी फॉर्म में। तो बेसिकली ये प्रोसेस कौन कर रहा होता है, ये प्रोसेस हमारे पास इनकोडिंग कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है, इनकोडिंग। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा तफसील से देखें, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर की अंडरलाइन कर रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू बाइनरी फॉर्म इज नॉन एज इनकोडिंग। यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकोडिंग बोलते हैं। डाटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म बाय यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट कोडिंग स्कीम। राइट। अब हम देखेंगे कि वो जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, डिफरेंट कोडिंग स्कीम है वो कौन कौन सी होती है, यानी कि टाइप्स ऑफ कोडिंग स्कीम। सबसे पहली जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो बेसिकली BCD कोड है। और इसके बाद हमारे पास EBCDI कोड है। इसके बाद हमारे पास ASCII कोड है और इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, यूनिकोड है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज हम जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, यानी कि BCD कोड क्या होता है। BCD जो हमारे पास कोड होता है ये क्या है कि जो हमारे पास आज से कोई पहले 20 30 को 40 50 साल सिस्टम थे, उनके अंदर जो कोड इस्तेमाल होता था उस कोड को हम लोग क्या बोलते थे, BCD। यानी कि क्या था हमारे पास, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये क्या था कि ये हमारे पास पुराने सिस्टम्स में इस्तेमाल किया जाता था। जो आजकल के हमारे पास लेटेस्ट सिस्टम्स हैं उनके अंदर क्या है, BC का चक्कर नहीं है। BC बेसिकली ये हमारे पास क्या थी, एक कोडिंग स्कीम है। क्या है, इनकोडिंग स्कीम है जिसमें क्या होता था कि हमारे पास जो है
वो 4 बिट कोड सिस्टम्स मिलता था बेसिकली हमें। इट इज अ 4 बिट कोड। ये क्या था हमारे पास 4 बिट कोड था। मतलब क्या है कि ये क्या है कि ये 4 सेल में डाटे को स्टोर करता है। बीसी स्टैंड फॉर क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, इट मीन इसका मतलब है डेट के ईच डेसिमल पॉइंट जो हमारे पास हर डेसिमल पॉइंट डिजिट्स होता है इज रिप्रेजेंटेड इन अ 4 बाइनरी डिजिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ डिजिट। ठीक है, डिजिट मीन क्या होता है, कैरेक्टर्स। क्या होते हैं कैरेक्टर्स, तो आपने यहाँ से बिल्कुल नहीं घबराना। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं थोड़ा सा श्याम कलर में, ऑरेंज कलर में, तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा, ये हमने लिखा है पाकिस्तान, फर्ज किया। ठीक है, क्या लिखा है, पाकिस्तान, PAK। ठीक है, ये आपके सामने क्या लिखा गया है, पाकिस्तान। अगर हम यहाँ पर डिजिट्स की बात करें तो यहाँ पर क्या है हमारे पास जस्ट 3 डिजिट्स है, और इसी तरह हमारे पास जो करेक्टर्स हैं वो भी कितने हैं, 3 है। जो हमारे पास ये P है, P क्या एक करेक्टर है, A क्या है एक करेक्टर है, और K क्या है एक और करेक्टर है। मतलब क्या कि इसी तरह ये हमारे पास PAK कितने बनने हैं करेक्टर, 3 करेक्टर बनने हैं। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डिजिट्स भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह अगर अगर यहाँ पे हम लगा दें आई, तो मतलब क्या ये हमारे पास कितने बन गए डिजिट्स, 4 डिजिट्स बन गए। तो जो हमारे पास BC कोड था, ये क्या था कि ये एट ए टाइम जो हमारे पास मेमोरी के सेल्स होते थे, ये उनमें क्या था कि ये 4 डिजिट्स को स्टोर करता था। अगर आप डेसिमल्स की बात करें, ये जो मैंने डेसिमल लिखा है, इस डेसिमल्स का मतलब क्या होता है, इशारिया यानी कि पॉइंट। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर बताऊं तो फर्ज किया, ये क्या लिखा है हमने 2 लिखा है। ठीक है, ये अब हमारे पास क्या डेसिमल नहीं है, मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अगर हम लगा दें यहाँ पे 2 पॉइंट क्या है, .5। ठीक है, तो अब ये जो हमने क्या लिखा है, पॉइंट, स्टूडेंट्स क्या लिखा है, पॉइंट। इस पॉइंट को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल्स। क्या बोलते हैं, डेसिमल्स। तो राइट, आपको डेसिमल की भी समझ आ गई होगी। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे देखें, इट वाज यूज बाय अर्ली कंप्यूटर्स, ये क्या है कि ये हमारे पास पहले कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किए जाते थे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे अगर आप थोड़ा सा मूव करें तो आगे हमारे पास क्या आ रहा है, EBCD कोड। यानी कि ये स्टूडेंट्स हमारे पास कोड क्या होता है। ठीक है, अगर हम BC कोड की बात करें तो ये क्या था हमारे पास, बाइनरी डेसिमल। मतलब क्या, बाइनरी कोडेड डेसिमल था। इसमें क्या होते थे हमारे पास, 4 बिट कोड होते थे। ठीक है, अगर हम EBCD कोडिंग्स की बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्या है कि ये क्या है, 8 बिट कोड को स्टोर करता है। ये क्या है, 8 बिट कोड को स्टोर करता है। तो जो हमारे पास 8 बिट कोड होता है, उसमें बेसिकली क्या होते हैं कि 256 कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि 256 कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि हमने अपनी BC कोड की बात की, हमने लिखा PAK पाकिस्तान, तो मतलब क्या कि PAK हमारे पास कितने कैरेक्टर थे, 3 कैरेक्टर थे। तो इसी तरह इसमें क्या होते हैं, 256 कैरेक्टर्स होते हैं। तो BC कोड स्टैंड फॉर क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो BC कोड स्टैंड फॉर क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, EBCDI का एब्रीवेशन है। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, 8 बिट कोड है। इट इज नॉर्मली यूज इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किया जाता था। तो प्लीज, अगर आप मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में एक क्लास लेना चाहते हैं, आप मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक पूरी क्लास बनाई हुई है मेन कंप्यूटर्स के ऊपर। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप इस क्लास को डिस्क्रिप्शन में लिंक उठाकर इस क्लास को
ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर मेन फ्रेम के बारे में कुछ बताऊंगा। ठीक है, मेन फ्रेम हमारे पास क्या होता था, एक ऐसा कंप्यूटर्स होता था जो क्या था, हमारे पास जो नॉर्मल पीसीज होते थे उसको क्या था, हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर्स नहीं बोलते। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे पास क्या होता है, सुपर कंप्यूटर से जो हमारे पास नीचे वाला बेसिकली कंप्यूटर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बोलते हैं। सुपर कंप्यूटर से जो कम ताकतवर कंप्यूटर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बोलते हैं। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह अपने डाटे को सेव या क्या है डाटा वगैरह को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मजीद मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, आप लोग जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में इस क्लास का लिंक है। ठीक है, तो जिसके ऊपर हमने मेन फ्रेम के ऊपर क्लास बनाई थी, तो प्लीज़ आप वो क्लास जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करें तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, आस्की कोड क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आस्की कोड क्या होता है, जो कि बोर्ड भी बात बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, और आप कहीं पर भी पेपर देने के लिए आईटी का जाते हैं तो आपसे आस्की कोड के बारे में पूछा जाता है। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास एक लेटेस्ट कोड है। क्या है, लेटेस्ट कोड है। लेटेस्ट कोड से मुराद क्या है कि जो कि अब हमारे पास करंटली सिचुएशन में भी चल रहा है। मतलब क्या है कि जो हमारे पास आजकल सिस्टम भी मौजूद है तो वहां पर भी क्या है, हमारे पास आस्की कोड का कंसेप्ट है। ठीक है, आजकल जो हमारे सिस्टम्स के अंदर, जो हमारे पीसीस के अंदर डाटा स्टोर किया जा रहा है ना, वो आस्की कोड की बदौलत ही स्टोर किया जा रहा है। यानी कि जो हमारे पास आस्की कोड है ये अभी लेटेस्ट चल रहा है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम थोड़ा सा आस्की कोड को देख लेते हैं। ये बेसिकली क्या था कि हमारे पास अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका ASCII का एब्रीवेशन है, यानी कि इसका मुखफ़्फ़ है। वो क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये बेसिकली क्या था, 1968 में, ठीक है, अमेरिका में एक एजेंसी थी, मतलब क्या, एक इंस्टीट्यूट था जिसने ये कोड को लॉन्च किया था, जिसने ये कोड क्रिएट किया था। ठीक है, वो जो हमारे पास इंस्टीट्यूट था, उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट का नाम है जिसने आस्की कोड को क्रिएट किया था। ये बेसिकली मैं 1968 की बात कर रहा हूँ, जब हमारे पास आस्की कोड का कंसेप्ट आया था। ठीक है, और ये क्या है कि ये हमारे पीसी में, मतलब क्या है कि जो हम आजकल पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आजकल हर घर में, हर ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये क्या था, उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा। अगर हम 1968 की बात करें, मतलब क्या कि हम शुरू की बात करें, जब हमारे पास आस्की कोड लॉन्च हुआ था, जब हमारे पास आस्की कोड बना था, तो ये उस वक्त क्या था, ये बेसिकली 7 बिट कोड था। क्या था, 7 बिट कोड। ठीक है, जैसे हमने बीसी कोड पढ़ा वो कितना था, 4 बिट कोड था। इसके बाद हमने EBCDI कोड पढ़ा जो कि हमारे पास क्या था, 8 बिट कोड था। और इसी तरह अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आस्की कोड। ये आस्की कोड हमारे पास क्या था, ये 7 बिट कोड था, जो कि क्या था, 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता था। और फिर क्या हुआ कि बाद में क्या हुआ कि इस आस्की कोड को अपडेट किया गया। ठीक है, इसमें क्या था, कुछ नए फीचर डाले गए, तो फिर ये क्या हो गया, 8 बिट कोड हो गया। तो क्या था, 256 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंटेड करता था। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या आते थे, कोई ग्राफ्स वगैरह, सो ऑन फर्दर, और इसमें क्या था, ग्राफिक सिंबल भी ऐड थे। तो अब क्या है कि अब थोड़ी सी हम इसकी आस्की कोड की थ्योरी पढ़ते हैं। आस्की कोड स्टैंड फॉर क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या है, इसका एब्रीवेशन है। ठीक है, इट वाज पब्लिश्ड इन 1968 बाय ANI। ANI क्या है, ANI हमारे पास क्या है, एक इंस्टीट्यूट का नाम है, जिस इंस्टीट्यूट ने आस्की कोड को 1968 में लॉन्च किया था। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये उस इंस्टीट्यूट, उस अदारे का नाम है जिसने बेसिकली आस्की कोड को लॉन्च किया था। ठीक है, इट वाज मोस्टली यूज्ड यूजिंग कोडिंग स्कीम फॉर पर्सनल कंप्यूटर। अब प्लीज, अगर आप पर्सनल कंप्यूटर्स के बारे में एक क्लास लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस क्लास का भी लिंक मौजूद है।
ठीक है, तो जिसके ऊपर हमने पर्सनल कंप्यूटर की क्लास को डिटेल में डिस्कस किया था, तो प्लीज मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूं कि मुझसे बार बार नहीं पूछना कि सर पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होता है। इनके ऊपर यार पूरी पूरी क्लासेस मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो प्लीज आप वो लिंक पर क्लिक करके आप वो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास ASCII कोड था, ये बेसिकली हमारे पास क्या था कि ये स्टार्ट में क्या था, हमारे पास 7 बिट कोड था। क्या था? 7 बिट कोड था। तो फिर ये बाद में क्या हुआ कि इसमें थोड़ी सी अपडेशन होगी, तो वो क्या हो गया, 8 बिट कोड हो गया। दिस 7 बिट कोड रिप्रेजेंट 100 टू 8 मतलब क्या, 128 कैरेक्टर, यानी कि ये क्या था, जो हमारे पास 7 बिट कोड था वो क्या था, 128 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता था। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स अब आपको कैरेक्टर्स और डिजिट के बारे में वाजिया पता चल गया होगा। जैसे कि हमने BC कोड में एग्जांपल दी थी कि हमारे पास PAK है, तो वो हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टर्स, यानी कि इस तरह ये कितने था, 128 कैरेक्टर को स्टोर करता था। ठीक है, ठीक होगा स्टूडेंट्स। अगर आप आगे देखें, ठीक है, it is not enough to represent some graphical character display on a computer screen, यानी कि ये क्या था, ये सिर्फ क्या था, ग्राफिकल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता था, डिस्प्ले नहीं करता था, इसमें ग्राफिक सिंबल्स को भी रिप्रेजेंट किया जाता था। फिर क्या हुआ कि जो हमारे पास 7 बिट कोड था, इस अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने क्या है कि इसके ऊपर कुछ मजीद वर्क किया, तो ये 7 से मजीद क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। तो मॉडिफाई में क्या था, ये 8 बिट कोड में रिप्रेजेंट कर दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये 8 बिट कोड मतलब क्या कि 8 बिट कोड में क्या है, 256 कैरेक्टर्स को ये स्टोर कर सकता था। तो आई होप सो, मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्लास की भी समझ आ गई होगी। तो प्लीज ये नीचे इसकी डायग्राम है, आपने एक दफा इस डायग्राम को खुद से समझ लेना है। अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी है, एरर्स है, तो प्लीज आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे जरूर बताइएगा। फिर क्या है, हम इसके ऊपर एक पूरी क्लास लेके आएंगे। आज की जो हमारी लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट हमारा टॉपिक रह गया है, वो क्या है, यूनिकोड क्या होता है। स्टूडेंट्स, यूनिकोड को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे तफसील से बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास यूनिकोड है, इसका मकसद क्या है। यूनिकोड भी क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, अभी करंटली लेटेस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, करंटली इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने किसकी बात की, BC कोड की बात की। ठीक है, BC कोड हमारे पास क्या था, ये क्या था, ये हमारे पास बेसिकली 4 बिट कोड था। क्या था हमारे पास, 4 बिट कोड था। अगर इससे हम थोड़ा सा नीचे मूव करें, नीचे हमने क्या पढ़ा, EBCD IC कोड पढ़ा। ये हमारे पास बेसिकली क्या था, 8 बिट कोड था। अगर स्टूडेंट्स हम नीचे आ जाए, ASCII कोड की बात करें, तो ASCII कोड हमारे पास क्या था, 7 बिट कोड था, और क्या था हमारे पास, 8 बिट कोड था। अगर हम लास्ट पे यूनिकोड की स्टूडेंट्स बात करें, तो यूनिकोड बेसिकली हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, ऐसा कोड है जो कि क्या है, 16 बिट कोड है, यानी कि इतना ह्यूज, बहुत बड़ा कोड यार, अमेजिंग, यकीन करें, बिलीव में बहुत बड़ा कोड है, यानी कि 16 बिट कोड है। ठीक है, जो क्या है, जो क्या है हमारे पास 65,536 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 65,536 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इट हैज स्टार्टेड टू रिप्लेस ASCII कोड। ठीक है, इट ये स्टार्टेड में टू रिप्लेस कर दिया गया बाद में ASCII कोड।
फिर ये क्या हुआ, क्या है ये भी बाद में क्या है ASCII कोड में रिप्लेस मतलब चेंज कर दिया गया। इट कैन रिप्रेजेंट द कैरेक्टर ऑफ ऑल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये क्या है कि ये दुनिया में क्या है कि तमाम कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स। ये क्या है कि ये तमाम कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसने क्या इस लाइन में लिखा है, इट कैन रिप्रेजेंट द कैरेक्टर ऑफ ऑल लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड, यानी कि ये क्या है कि ये वर्ल्ड में तमाम कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली अगर हम यूनिकोड की बात करें तो यूनिकोड को क्या है कि स्टूडेंट्स बेसिकली ASCII कोड ने ही डेवलप्ड किया। इट इज डेवलप्ड बाय फॉलोइंग द ASCII कोडिंग स्कीम। इसको भी बेसिकली क्या है कि ASCII कोड ने डेवलप्ड किया है। तो ऑलराइट, मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्लास को पूरा एंजॉय किया होगा। सो ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे उस्तादी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।